नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि बर्नआउट सिंड्रोम क्या होता है। बर्नआउट सिंड्रोम के अलावा हमने द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में जाना, इसके अलावा बैचिंग कॉफ़ी के बारे में बात किया और साथ ही साथ बेयर मिनिमम मंडे क्या होता है ये भी जाना। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं बर्नआउट सिंड्रोम के और इस कारणों से कैसे हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं ताकि हम हेल्दी, फिट और फाइन रहें। आज के समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बर्नआउट सिंड्रोम, और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि बर्नआउट सिंड्रोम को आप कैसे बियर कर सकते हैं, आप बर्नआउट सिंड्रोम से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। इनके अभी आज का जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, और डिजिटल ज़माने में हम ये चाहते हैं कि 1 मिनट का भी समय बर्बाद मत करें। लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो आपको समझ आएगा कि आप शायद अधिक समय ज़ाया कर रहे हैं डिजिटल लाइफ में। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो नहीं, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर आ गया और इसके कारण आप अपने आप में तनाव महसूस करने लगे हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे तनाव से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ हमारा पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन से हम कटते जाते हैं और यही आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल मेजर्स के बारे में जिनको अगर आप अपने वर्क लाइफ में शामिल करेंगे तो ये आपके वर्क लाइफ के अलावा सोशल और फैमिली लाइफ को भी अच्छा करेगी और साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ आपका बेहतर रहेगा। तो जो सबसे पहला कारण बर्नआउट सिंड्रोम का माना गया है वो है हमारा डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। एक्चुअली काम का लोड इतना ज़्यादा हो गया है लोगों को, या फिर काम का लोड दे दिया गया है कि उनके पास समय ही नहीं रहता है बाकी सब चीज़ों के लिए, सेल्फ हेल्थ के लिए, सेल्फ केयर के लिए और साथ ही साथ फैमिली के लिए। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा और इसको आप बैलेंस करने के लिए आपके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए दीजिए, थोड़ा सा योग करिए, प्राणायाम करिए और ऐसे हेल्दी मेजर्स फॉलो करिए ताकि आप अपने आप को आप वर्क के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ ये भी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल लाइफ और समय नहीं होने के कारण हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया है कि हम मोबाइल में बैठे बैठे मार्केटिंग कर लेते हैं, बाजार जाने का मूड ही नहीं करता। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पर, अपने शहर में, उसको खुद करने की आदत डालिए। जैसे बाजार जाइए, सब्जी लेने जाइए। जब आप सब्जी लेते हैं तो सिर्फ सब्जी आप नहीं लेते, सब्जी के साथ साथ आप जब सब्जी वाले से या कोई किराना दुकान में बात करते हैं तो इससे आपका सोशल लाइफ बढ़ता है। आपको ये पता नहीं होता है, लेकिन ये भी आपके तनाव को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटली चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, मार्केट जाना अवॉइड करते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, साथ ही साथ आपका सामाजिक या सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित होता है। अब जो दूसरा कारण है बर्नआउट सिंड्रोम का, वो है कुछ ऐसे तनाव जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम उसको कंट्रोल तो नहीं करते, हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में हम चिंता जरूर करने लगते हैं। और ये हुआ है हमारे संचार तंत्र या कम्युनिकेशन के कारण। सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना प्रभावी हो चुका है कि हम एक कोने में दुनिया के कोई एक घटना हो रही है तो उसकी जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे विभत्स आपने वीडियो देखे होंगे, कहीं यूक्रेन वॉर के बारे में, या आज हमारे भारत की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं, बहुत अलग अलग तरह की बहुत बुरी घटनाएं भी होती हैं जिसकी जानकारी हमको मिल जाती है। इस पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है, हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जब इन वीडियोस को देखकर या इन न्यूज़ को देखकर हम अपने आप को विचलित पाते हैं, लगता है कि करें क्या। और इस तरह के वीडियोस का, इस तरह के न्यूज़ का भी हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है और हम अपने आप को बहुत लाचार महसूस करने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही न्यूज़ देखिए। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए इन सब न्यूज़ से हम अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते। ये न्यूज़ हमारे मोबाइल पे जनरली आ ही जाता है, व्हाट्सएप में वीडियोज़ आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक तो आप हमेशा ना कहने की आदत डालिए। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे न्यूज़ हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको ये न्यूज़ मिलते हैं जो आपके मन को विचलित करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो ऐसे चैनल्स को, ऐसे वीडियोस को देखना अवॉइड करिए। इसके अलावा कुछ अपने लिए समय निकालिए, घूमने फिरने जाइए और अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों से भी मिलिए। और ये सारे जो मेजर्स हैं, ऐसा नहीं कि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये भी एक तरीके से ट्रीटमेंट या चिकित्सा का पार्ट है। जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपसे उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका तनाव गायब हो जाता है। इसीलिए उन चीज़ों के बारे में चिंता करिए जो आपके नियंत्रण में है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोचने से
आप कहीं ना कहीं अपनी क्षमता को कम करते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है बर्नआउट सिंड्रोम को लेकर, वो है आपके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज की चिंता आने लगे। आपको ये चिंता होने लगे कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया या मैं बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। पेंडेमिक के दौर के बाद हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और ये सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज की बात नहीं, बड़ी बड़ी इस कंपनीज में और ग्लोबल लेवल पर भी कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही चिंता सताती है तो आप बहुत ज़्यादा काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपने आप को चिंता और तनाव से मुक्त रखिए। बहुत सारे लोगों से मिलिए जुलिए। मेल मिलाप जब हम करते हैं, मुलाकात करते हैं लोगों से, तो कई बार उनसे बहुत सारी काम की चीज़ें हमको मिल जाती है। हो सकता है कि आपकी परेशानी का उनके पास हल भी हो। जाने अनजाने जब ऐसी मुलाकात करते हैं तो इससे आपका तनाव घटता है, और तनाव घटने के साथ ही साथ आपके नए रास्ते आगे बढ़ने के खुलते हैं। और चौथा और आखिरी कारण यह है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपराध बोध की भावना जो है वो हावी हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, बाकी सब चीज़ों से कट जाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ आती है कि यार मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों से मुलाकात ही मुश्किल हो जाता है, मैं सिर्फ काम ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सोशल लाइफ खत्म हो चुका है। जब आपका लाइफस्टाइल इतना बिजी हो कि आप इन सब चीज़ों को नहीं अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन के बाद आपको ये महसूस होने लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब मेरे अंदर काम करने की शक्ति नहीं है। तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट रीजंस, कारण जिससे कि बर्नआउट सिंड्रोम इस दुनिया में फैल रहा है। इससे निकलने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, बैलेंस, संतुलन बिठाइए, सभी चीज़ों में संतुलन बिठाइए। काम तो आप बंद नहीं कर सकते, इसीलिए अपने वर्क लाइफ, अपने फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में को बैलेंस करिए। मिलना जुलना करिए दोस्त यारों से, अपने परिवार के साथ समय गुजारिए, बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, और बिना मतलब के थोड़ा सा समय अपने बच्चों के साथ गुजार लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे तनाव से आप ऐसे ही फ्री हो जाएंगे। उम्मीद है बर्नआउट सिंड्रोम को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ बर्नआउट सिंड्रोम से अपने आप को कैसे बचा कर रखें, कैसे अपने आप को तरोताज़ा रखें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और कैसे अपने आप को इतना मजबूत रखें कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।